तो उस दिन ये हुआ कि हनुमान चालीसा नहीं लगाया और वैसे ही हम निकले। सिन्नर तक आते ही ट्रक वाले ने मेरी कार को ठोक दिया साइड से। बेटे का जो साइड था लेफ्ट साइड में वो ठोक दिया और दरवाजा पूरा बेंड। और मुझे ये टेंशन कि बेटे को कुछ लग गया क्या, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट बहुत ज्यादा है मेरा बेटा। आपको मैं बोल रही हूँ कि 7.5 का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इतने आराम से मेरे 7.5 जा रही है वो। कि मैंने मतलब ये सोचती हूँ कि आप मेरी हर बात सुनते हो। मेरे बहुत जेन्युइन जो प्रॉब्लम थे ना भाई, आप इमेजिन नहीं करोगे, वो उन्होंने सॉल्व कर दिए। मतलब 2 दिन ही हुए संकल्प लेके और हनुमान चालीसा स्टार्ट करके। अरे कितनी भी कठिन क्यों ना सबसे बुरी 7.5 हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मंगल दोष, राहु दोष, देखिए मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, सारे ग्रह प्रभु की शरण में है और मैं भी अगर एग्जैक्टली। प्रभु के शरण में हूँ तो प्रभु भला कोई दोष क्यों लगने देंगे मुझे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। मेरा नाम सोनाली गुजराती है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। 12 से 15 साल से मैं ये फील्ड में काम कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ सेक्टर में। बहुत अच्छा लगा जानकर और हम बहुत उत्सुक है बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको बताइए जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, जीवन कैसे कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं, और साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी साझा कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास अटूट हुआ है। तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं जुड़ी जैसे मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तो पापा जो थे मेरे हनुमान जी की बहुत सेवा करते थे। मतलब जैसे नहा के आएंगे तो मारुति स्तोत्र है, बजरंग बाण है, ये सब उनका स्टार्ट रहता था। उनको लर्न था तो वो बोलते थे, हम सुनते थे, धीरे धीरे हमको भी लर्न हुआ तो जितना बीच में याद रहता था तो हम शेयर करते थे या उनके साथ बोलना स्टार्ट करते, जहाँ पे नहीं आता वहां पे रुक जाते थे। पापा का दूसरा ये भी था कि जैसे हमारा मेडिकल शॉप था, पापा का फार्मासिस्ट थे, तो मेडिकल शॉप में जाने से पहले हनुमान जी को जाना है फिर मेडिकल शॉप में जाना है। वही आदत हमको थी कि आपको कहीं पे भी जाना है आप पहले मंदिर जाओ, बालाजी के दर्शन करो, फिर जो काम करना है आपको वो करना ही करना है। मतलब वो कंपलसरी था सबके लिए। तो वो हैबिट थी, लेकिन इतना लगाव नहीं था मुझे तब कि मैं हनुमान जी से जुड़ूंगी या मैं आगे भक्ति करूंगी, ऐसे कुछ मुझे लगा नहीं था। वो फैमिली का रूल था तो सब फॉलो करते थे, दैट्स इट, इतना ही था मुझे। और फिर जैसे हम बड़े हो गए, आगे बढ़ने लगे, तो फिर मम्मी बहुत ज्यादा करती हैं, हनुमान जी का करती है, स्वामी समर्थ भगवान है उनका बहुत ज्यादा करती है। और जब हनुमान जी का जैसे जैसे वो करने लगे तो वो शेयर करती थी उसके एक्सपीरियंस जो थे। मम्मी के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है। हाँ, तो वो भी शेयर करती थी मेरे साथ। तो फिर लाइफ में ऐसे मोड़ आ गया कि मुझे भी लगा कि नहीं, अभी हनुमान जी के अलावा कोई नहीं है मेरा। और फिर मैंने आपके जो छोटे छोटे वीडियोस आते थे वहां से स्टार्ट किया मैंने देखना। अभी जैसे आप लाइव लेते हैं तो यहाँ तक आ गई। तो ऐसे होता है कि सब्सक्राइब है तो इमिडिएटली न्यू आया कि मुझे मिल जाता है और वो मेरा स्टार्ट होता है। मतलब मेरा अभी ये रूटीन है कि सोने से पहले हनुमान जी के जितने भी वीडियोस है, आपका है,
बालाजी का है वो, कष्टभंजन का है, वो सब देख के फिर मैं सोती हूँ। तो एक इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, आपके वीडियो देखती हूँ तो, और मुझे बहुत सारी बातें जो पता नहीं थी वो आपके वीडियो के माध्यम से मुझे पता चली। जैसे आपने बोला था कि ये संकल्प करके ही आपको जो भी सेवा करनी है बालाजी की वो करनी है। फिर जैसे आप संकल्प लेके अगर करते हैं तो फिर लहसुन प्याज नहीं खाना है। उसके बाद आपने ये भी बोला था कि जो संकल्प करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब जो बातें हैं आपके वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारी मुझे पता चली है। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस ये था कि जैसे आपका वीडियो देखना मैंने, आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए, बहुत सालों से देख रही हूँ मैं। तो पहला एक्सपीरियंस ये था कि हनुमान जी इतना सबको अनुभव देते हैं। तो मैंने पहले ये किया कि हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना की कि बजरंग जी आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि मेरा बड़ा भाई कोई है नहीं। तो जो भी है आपको ही सब देखना है, पापा नहीं है तो आप ही जो भी करोगे वो बड़े भाई बड़े पापा बन के मेरा सब करोगे। तो अभी भी कि आप मुझे कभी, मैं सुख में रहूं दुख में रहूं, आप मुझे मत छोड़ना। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ उनको वही बोलती हूँ। बहुत बार बड़े भाई की तरह बातें भी करती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, बातें मनवा भी लेती हूँ। तो ऐसे है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था कि एक इंस्टीट्यूट में मैं जॉब करती थी और मुझे लगा कि सबको अगर इतना एक्सपीरियंस हो रहा है तो मैं भी एक बार कोशिश करके देखती हूँ हनुमान जी से। तो ऐसे हनुमान चालीसा तो मैं डेली करती थी, एक ही बार करती थी, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद रखा था उनको। और मैंने हनुमान जी को बोला कि भैया ये आपको ग्रहण करना है आज, आप कुछ भी करो, अगर आप हो मेरे साथ तो आप इसको ग्रहण करोगे। अगर आपने ग्रहण नहीं करा तो मैं समझूंगी कि मेरी भक्ति अभी उतनी नहीं है, या आपने मुझे बहन करके स्वीकार नहीं किया है। तो 2 दिन मैंने वो प्रसाद भगवान के पास ही रखा। फिर मुझे लगा कि नहीं अभी ये कुछ एक्सपीरियंस नहीं होने वाला मुझे, तो मैंने वो लड्डू उठा के जो तुलसी का पौधा है वहां पे रख दिया। एक इम्पोर्टेंट बात ये है भैया कि जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट में मैं काम करती थी, जो गांव में मैं काम करती थी, वहां पे मंकीज बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक नहीं है। और जैसे मैंने वो प्रसाद रखा वहां पे तुलसी के पौधे के वहां पे, इमिडिएटली मंकी आया, उसने वो प्रसाद ग्रहण किया। और मैं किचन में काम कर रही थी तो मेरे बेटे ने देखा, वो जोर से चिल्ला के आया माकड़ 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 माकड़। तो हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला क्या चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। तो बोले माकड़ है माकड़। मैंने बोला माकड़ यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मंकी है ही नहीं तो आएगा कहाँ से। तो बोले देखो बाहर बैठा है। और लिटरली वो लड्डू ग्रहण किया था, मूंगफली खा रहा था, मूंगफली जो रखी हुई थी वो खा रहा था। और जैसे मैं विंडो के पास गई, इमिडिएटली वो दूसरे बिल्डिंग पे कूद गया, दूसरे बिल्डिंग पे बैठ के पलट के मुझे देखा और फिर चला गया। मतलब मैं 5 साल थी वहां पे, 5 साल में ना पहले दिखा ना बाद में दिखा। बाद में इतनी भी नहीं कृपा उन्होंने की। हाँ। तो ऐसे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था हनुमान जी के साथ का। फिर मुझे लगा कि नहीं हनुमान जी अभी मेरे साथ है। उसके बाद जब मैं पूना में भी थी तो मुझे ऐसे इंट्यूशन आता था कि हनुमान जी का पिक्चर दिखता था। जब भी मैं सोने जाती थी कि हनुमान जी का चित्र दिखता था पूरे ग्रीन कलर में। तो ये कहे तो भी मेरे लिए संकेत था कि अभी तुम हनुमान जी की भक्ति करना स्टार्ट करो। तो मैंने नेग्लेक्ट किया कि नहीं ऐसे मुझे लग रहा होगा शायद। तो फिर वो मैंने नहीं किया। उसके बाद जो ये था कि 2020 में लॉकडाउन लगने वाला था। मैंने कार बुक किया था अपना जनवरी में। तो जनवरी में मेरे बेटे के बर्थडे के टाइम पे वो डिलीवरी मिला। और मार्च 2020 में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। डाउन पेमेंट और ये अभी मुझे ये टेंशन हुआ कि आई थिंक 8-10 दिन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे न्यूज आने लगे, कोरोना के पेशेंट बढ़ने लगे, मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अभी ये मेरा लोन कैसे चुकेगा, या मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तब टाइम भी बहुत मिलता था। हनुमान चालीसा करती थी, बजरंग बाण करती थी और हनुमान जी को प्रार्थना करती थी कि कुछ भी करो आप मुझे, मतलब ये मत करो कि मैं ये कर्जा चुका ना पाऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ किया था मैंने वो। तो ये हुआ कि रेगुलर सैलरी वो लॉकडाउन में मुझे मिली, पूरा फुल सैलरी लॉकडाउन में। इतनी मतलब हनुमान जी ने मेरे पास कृपा की है कि मैं बता नहीं सकती वो लॉकडाउन चला गया।
मेरा कार का लोन 2.5 ईयर में कंप्लीट हो गया। ओह! क्या बात है। लिटरली हाँ, लोगों का 5-5 10-10 साल चलता है, वो मेरा 2.5 ईयर में कंप्लीट हो गया। अरे! फिर उसके बाद ये था कि मेरा बेटा जो अभी 12th में था, हुँ, हुँ। तो मुझे ये टेंशन कि मेरे काम की वजह से मैं बहुत भटकती थी, पूरा महाराष्ट्र में घूमते रहती हूँ। ओके। जहाँ पे जैसे काम होगा, ट्रेनिंग होगा, यस। तो मैं जाते रहती थी। तो बच्चे को जो अटेंशन मिलना चाहिए या 12th में है बच्चा, वो करना चाहिए, उतना मैं नहीं कर पाई। फिर जब उसका एग्ज़ाम था, तो मैंने पूरा काम स्टॉप करके मैं पूरा टाइम उसके साथ थी। फिर मैंने बोला कि अभी मेरे पास मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है। फिर मैंने ये संकल्प लेके स्टार्ट किया कि भाई कुछ भी हो जाए, आप सिर्फ मेरे बेटे के साथ जाना पेपर के लिए और पेपर से आ जाना। तो मैं ग्लास भर के पानी रखती थी और हनुमान चालीसा 11 बार करके वो पानी वैसे रख देती थी। जब सुबह उसको पेपर को जाना होता था, तो वो उसको पानी पीने के लिए दे देती थी। ओके। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना इस पे भी कृपा रही प्रभु की कि लिटरली वो विदाउट स्ट्रेस पूरे पेपर दे के आ गया, विदाउट स्ट्रेस। और बाकी बच्चों को देखती थी मैं, तो इतना उनको टेंशन रहता है, कैसे करेंगे, होगा कि नहीं होगा, पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। मुझे और मराठी उसको इतना अच्छा नहीं आता है बेटे को मेरे। राइट। तो मैंने उसको मराठी का जब पेपर हुआ, तो मैंने उसको पूछा कि बेटा तू पास हो जाएगा ना? राइट। वो हर बार यही बोलता था कि मैं लिख के तो आई हूँ, पता नहीं पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। तो ये था कि मतलब उसमें भी उसको बिल्कुल टेंशन नहीं कि पास भी हो गया, फेल भी हो गया। तो मैं जब तक उसका रिजल्ट आने वाला था, तब तक मैं भाई से प्रार्थना करती थी कि कुछ भी करो, इसको फेल मत करना, कैसे भी हो जाए ये पास हो जाना चाहिए। राइट। और उसने फर्स्ट क्लास में वो पास हो गया, ओह! मतलब विदाउट स्ट्रेस। और ये हुँ। उसके बाद जब अभी उसको होटल मैनेजमेंट करना है बेटे को, ओके। तो आईएचएम का जेई का जो नेशनल का जो एग्जाम होता है, वो उसने दिया। सीईटी का एग्जाम था, वो भी उसने दिया। फिर ये था कि उसको अभी चाहिए था आईएचएम ही। तो अभी आईएचएम कहाँ का मिलेगा ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता ओके। कि कहाँ पे होगा, कैसे होगा। और हम दोनों कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में कि जेई का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो होगा कहाँ पे। तो फिर मैंने बेटे को बोला कि बेटा एक काम कर तू, जैसे आपके ऑडियो से वीडियो से पता चला मुझे कि जाके हनुमान जी को अरदास लगानी है। हुँ। तो मैंने उसको बोला कि लाल कपड़े में नारियल लेके जा और भाई को जाके प्रार्थना कर कि तुझे जो चाहिए, मतलब गोवा चाहिए, मुंबई चाहिए, चेन्नई चाहिए, वॉट जो भी, तू जाके उनको बोल के आ। और उनको बोला कि मामा मेरा उतना काम कर दो। राइट। तो मतलब उससे भी बात करती है तो वो तेरे मामा है, मेरे भाई है, यस, ऐसे ही। बिल्कुल। और वो हाँ, और वो ये करता है कि हाँ ठीक है, मामा के यहाँ जा रहा हूँ ना, ऐसे ही जाता हूँ। वो भी मतलब वो रिलेशन मेंटेन करता है। राइट। तो फिर गया, और जब उसका प्लेसमेंट हुआ, हुँ, हुँ। तो उसको गोवा चाहिए था, गोवा ही मिला पहले राउंड में उसको। ओह! क्या बात। इतनी हनुमान जी की कृपा हो गई हमारे ऊपर। उसके बाद ये था, ये बेटे के लिए तो था ही एक्सपीरियंस। फिर ये था कि जब मेरे मतलब हनुमान जयंती होता है, हुँ। तो हनुमान जयंती में मैं हर जहाँ पे भी रहती हूँ, मेरे पास में जो भी मंदिर होता है, राइट। तो वहां पे मैं हनुमान जी को कपड़े चढ़ाती हूँ। ओके। तो फर्स्ट टाइम हाँ, क्योंकि हर बार भाई से लेना वो गलत बात है, तो यस, बहन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस। ये सोच के फिर मैं ये करती थी। तो फर्स्ट टाइम जो था कि जो बचपन से जो हनुमान मंदिर में जाती थी, राइट। तो मम्मी को बोला था कि आप उनको चढ़ा दो और मुझे फोटो निकाल के भेजना कि मेरा भाई कैसे दिख रहा है करके। तो फिर मम्मी ने फोटो भेजा, तो मैंने बोला अभी पता नहीं, जब मैं जाऊंगी तो मुझे देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। राइट। तो आप यकीन नहीं करेंगे भैया, जब हनुमान जयंती के बाद फर्स्ट टाइम मैं मम्मी के यहाँ गई और हनुमान जी के दर्शन करने गई, वही ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था। वाह! क्या बात है। तो मतलब छोटे छोटे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे, लेकिन कुछ कुछ जो बहुत हार्ट टचिंग है मेरे लिए, यस। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल, हमें हमें एक से बढ़कर एक अनुभव है बहन आपके। आप बहुत निकट है प्रभु के और साथ ही आपने उन्हें भाई माना है, तो वे हर कदम पर आपको वो एहसास दिलाते हैं कि चिंता ना कर मैं तेरे साथ हूँ। जैसे आपने वो लड्डू रखा, तो वे आए, वानर स्वरूप आए, उन्होंने वो ग्रहण किया, प्लस वो
कूद के कहीं बाजू की बिल्डिंग में गए और फिर से आपको देखा कि देखो मैंने आया, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। फिर जिस तरह आप पर कृपा है वैसे ही कृपा आपके बेटे पर भी है। आपने उन्हें जल अभिमंत्रित करके दिया कि नहीं, तो प्रभु ने बल बुद्धि विद्या टेंशन फ्री रहकर उन्होंने अपनी एग्जामिनेशंस दी। साथ ही उन्हें जो सेंटर चाहिए था जहाँ पे वो आगे अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, तो वो भी आपके अनुरूप हुआ। तो ये विशेष कृपा होती है क्योंकि हर कदम पर ये छोटे अनुभव नहीं है, क्योंकि सबके भाग्य में ये नहीं होता। वे हर कदम पर आपको एहसास दिला रहे हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। प्लस आपने जो वाघा अर्पित किए, एक तरह का चोला जैसे हम वाघा अर्पित करते हैं, जैसे आपने कपड़े अर्पित किए प्रभु को, श्रृंगार कहें, तो आपने अपनी मम्मी से बात की और आपका जब जाना हुआ वहां पे, तो एग्जैक्टली वो दिन, तो देखिए कितना कनेक्शन है आपका और प्रभु के बीच। एक एक जो आपकी भक्ति है ना, भले आप सरल भक्ति कर रहे हैं, आप कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर रहे ना, कोई आप सरल भक्ति कर रहे हैं मगर सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो वो प्रभु स्वीकार रहे हैं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि प्रभु हर बात सुनते हैं। आप जो सोच रहे हो, सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हो, वो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो रही है। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें बहन, हम बहुत उत्सुक हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये था ना भैया कि जब मैंने वो जो इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी, जी। वो जॉब मैंने छोड़ा, ओके। रिजाइन किया और फिर मेरे होम टाउन नासिक शिफ्ट हो गई क्योंकि बच्चे का फर्दर एजुकेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। राइट। तो जैसे हमने पूरा सामान शिफ्ट किया और मेरी जो कार लिया हुआ था, वो कार लेके मैं और मेरा बेटा आ रहे थे, ड्राइविंग मैं कर रही थी। हम बिल्कुल मतलब नासिक से पहले जब आए, थोड़ा सिन्नर करके एरिया है, तो ये था कि 5 साल जहाँ पे मैंने काम किया, जहाँ से मुझे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, तो वहां से मेरा जब से कार लिया था तब से ये था कि मैं बैठने के बाद ड्राइविंग सीट पे बैठते से ही मैं हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देती थी। ओके। कि हाँ, ये मेरा रूटीन था। और उस दिन ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, तो हनुमान चालीसा ने मेरे बस आंसू ही गिर रहे थे कि ये इंस्टीट्यूट से मैं अभी जा रही हूँ, अभी पता नहीं फिर मैं कब आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी या वॉट एवर जो भी, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा था। ओके। एक लाइफ में सेटलमेंट की जो जरूरत थी वो मुझे वो जॉब से मिली। ओके। भले बहुत ज्यादा सैलरी नहीं थी लेकिन मैं सरवाइव कर सकती थी, इतना सफिशिएंट सैलरी था मेरा। राइट। रोज छोड़ के जा रही हूँ, आगे का क्या होगा मुझे नहीं पता फिर से। और ये था कि मुझे ये विश्वास था कि हनुमान दादा मेरे साथ हैं, कुछ न कुछ मेरी नैया पक्का पार लगाएंगे। तो उस दिन ये हुआ कि हनुमान चालीसा नहीं लगाया और वैसे ही हम निकले। सिन्नर तक आते ही ट्रक वाले ने मेरी कार को ठोक दिया साइड से। बेटे का जो साइड था लेफ्ट साइड में, वो ठोक दिया और दरवाजा पूरा बेंड। और मुझे ये टेंशन कि बेटे को कुछ लग गया क्या, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट बहुत ज्यादा है मेरा बेटा। तो फिर जैसे मैंने कार साइड में लिया और ट्रक वाला तो भाग गया, आगे निकल गया। वो देखा, मैंने बेटे को बोला तुझे चोट लगी है, तो बोले नहीं मम्मी मुझे नहीं लगा। मैंने पहले उसको पूरा चेक किया कि हाथ दिखा, पैर दिखाई, और वो लिटरली बड़ा है, 10th में था, 16 ईयर का बच्चा। वो बोल रहा है अरे मम्मी नहीं लगा है मुझे कुछ भी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते वो जो हार्म होना था वो पूरा दरवाजे पे हार्म हुआ। हम दोनों को चोट तक नहीं, खरोच तक नहीं आई। और बाद में वो ट्रक वाला भी पकड़ा गया, ये भी हो गया। तो ये प्रभु की बहुत ज्यादा कृपा है कि तू मुझे याद कर, नहीं तो नहीं कर, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। ये एक था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, मेरे आज भी जो भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो भी काम होते हैं मेरे, वो मंगलवार या शनिवार ये दिन पक्का होते हैं। मतलब जो पर्सनल इश्यूज पे उसको भी सॉल्व होना रहेगा तो वो वही दिन होते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि आज कौन सा दिन है। मैं मतलब इतना कॉन्शियस हो गई हूँ अभी इस बात के लिए कि आज कौन सा दिन है जो मेरा काम हुआ है। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो, जॉब है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, वॉट एवर जो भी अच्छा होना होगा वो ट्यूसडे सैटरडे यही दिनों में होता है, इसके अलावा नहीं होता है। ये विशेष कृपा है तब जाके होता है। और स्पेशली मैंने ये एनालाइज किया है, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, जो समर्पित है, एक बार मतलब जैसे आपने सरेंडर कर दिया है प्रभु को, अभी जो करना है आपको करना है। कि मैंने अक्सर ये, इनफैक्ट मैंने पर्सनली अनुभव किया है कि जो भी शुभ कार्य होते हैं इधर मंगलवार या इधर शनिवार, तो ये प्रभु की तरफ से संकेत है कि ना चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक और इंसिडेंट, आप कार में चालीसा का पाठ करना, मन में एक दुख चल रहा था पिछली कंपनी को छोड़ना,
तो ये कहीं ना कहीं देखिए प्रभु ने क्या जताया कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, भले एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ, मगर जान हानि नहीं हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं नहीं। हुई। तो ये वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उनकी छत्र छाया में है। कहते हैं ना, तुम रक्षक का हूँ को डरना। जब वे साथ है तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मंगलवार और शनिवार का होना, ये एक कहता है ना, ये उनका आशीर्वाद समझकर हम स्वीकार सकते हैं कि नहीं इस दिन हुआ ना तो हनुमान जी के आशीर्वाद से हुआ, शनिवार को है ना हनुमान जी के आशीर्वाद से, तो उनकी कृपा है आप पर। और भी कोई हो तो प्लीज प्लीज शेयर करें। बिल्कुल जैसे आपके वीडियोस में मैंने देखा था कष्टभंजन हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। जी। तो मेरे मन में ठान ही लिया था कि मुझे जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए। ओके। फिर मुझे मतलब वहां पे रुकना था। तो ये है कि कहीं भी आप जाओ, कोई भी मंदिर में जाओ, अकेले लेडीज को रूम नहीं मिलता है। रहने की बहुत वो असुविधा बहुत होती है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने मम्मी को तैयार किया कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे रुकना ही रुकना है। भाई से मन भर के मिल लूंगी तो फिर मैं वापिस आऊंगी। तो मम्मी को मैंने बोला तो मम्मी रेडी हो गई, फिर मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल भी रेडी हो गया। तो हम 7 लेडीज मिलके हम एक 2 अक्टूबर को छुट्टी रहता है गांधी जयंती का। तो एक को छुट्टी लिया और सैटरडे संडे से कुछ कनेक्ट होके आया था। तो ऐसे 2-3 दिन हम लोग निकल गए, कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन किए। मैं आपको बोलती हूँ ना कि वहां पे इतना भीड़ रहता है, इतना क्राउड रहता है, लेकिन मैं इतना आराम से मिल पाई ना कि मतलब लिटरली मैंने देखा कि मेरे भाई दिखते कैसे हैं, उन्होंने क्या पहना है, इतना शांति से मुझे वहां पे दर्शन हुआ। फिर जो प्रसाद भी चढ़ाया तो वो भी इतने मन से उनको पहुंचा वहां तक, मतलब लिटरली वो बंद करने वाले ही थे कि मैंने जाके दिया, तो उन्होंने वो स्वीकार भी किया वो प्रसाद। ये और दूसरा ये कि दूसरे दिन हमको फिर से निकलना था, तो हमको 6 बजे वहां से निकलना था। तो मैंने ये मतलब बाहर से ही हनुमान दादा को बोला कि अभी तो मैं मंदिर नहीं आ सकती, अभी भागना है। तो बाहर से दर्शन करके निकले। आपको एक बात बोलती हूँ कि उस दिन जो निकले थे हम लोगों को चाय भी नहीं मिली, हम सिर्फ पानी पी के निकले। और जैसे हम ट्रेन में बैठे तो मेरे भाई को बोला कि मैके में आपको मिलने आई थी मैं, और बिना चाय के आप मुझे भेज रहे हो, ये कहाँ का न्याय हुआ। तो आपको मैं बोलती हूँ ना, अभी जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, कभी भी जाती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर दिन है, लेकिन 4 बजे भी, सुबह 4 बजे भी जाऊंगी, शाम को भी जाऊंगी। मंदिर बंद होता है या लेट भी जाती हूँ, कभी 9 9:30 बजे भी जाती हूँ। लेकिन जितनी बार मैं मंदिर जाती हूँ उतनी बार ये होता है कि तू रो मत, तू प्रसाद लेके जा। लिटरली मैं बिना प्रसाद के अभी तक नहीं आई, तब से लेके अक्टूबर, और ये अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा। लेकिन ये 1 साल में एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं बिना प्रसाद के खाली हाथ आई। तो मेरा भाई बोलता है कि तू रो मत, एक बार गलती हो गई, बार बार नहीं होने वाली। वे सुनते हैं, अपने भक्त की सुनते हैं। और कष्टभंजन हनुमान जी का दरबार तो दिव्य दरबार, हम वहाँ की ऊर्जा नेक्स्ट लेवल की है बहन। और होता है कई बार हम अकेले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें रूम नहीं मिलते, वहाँ पे कॉमन, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम गया था, आपने मेरा अनुभव सुना होगा, 2016 की बात है, मैं फर्स्ट टाइम गया था 2016 में, तो मैं भी अकेला ही गया था। तो वहाँ पे कॉमन एरिया होता है, वहाँ पे बेड शीट्स, लाइक वॉशरूम, बाथरूम, लॉकर, सब कुछ अवेलेबल, मतलब सुविधा होती है हर एक के लिए। हाँ, फैमिली के साथ जाते हो तो आपको एक प्रॉपर रूम दिया जाता है। तो ये है, और वहाँ की ऊर्जा ही नेक्स्ट लेवल की, और आपको इतने आराम से दर्शन होना, तो ये आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन वहाँ पे भक्तों की भीड़, पहले क्या होता था, सिर्फ मंगलवार, जैसे आपको पता है कि हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार और शनिवार हो, और स्पेशली सारंगपुर में पूर्णिमा का दिन हो या कोई बड़ा उत्सव होता है, अभी तो डेली बेसिस पे इतना क्राउड, भक्तों की भीड़ लग जाती है प्रभु के दरबार में, और उसमें इतने शांति से दर्शन होना, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच इतना प्यारा अनुभव शेयर करने के लिए। और भी कोई हो तो प्लीज शेयर कर सकते। बिल्कुल जैसे मैंने आपको बोला ना कि जैसे कष्टभंजन हनुमान जी को गई, तो मैंने बोला कि भाई देखो अभी मेरी 7:30 चल रही है, और वहां पे ये है कि शनि भगवान उनके चरणों में है। हाँ, तो मैंने बोला अभी जो भी मेरी 7:30 में जो भी कष्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं सब यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, आपको क्या करना है वो आप देख लो। आपको मैं बोल रही हूँ कि 7:30 का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इतने आराम से मेरे 7:30 जा रही है वो। कि मैंने मतलब ये सोचती हूँ कि आप मेरी हर बात सुनते हो। और दूसरा अनुभव ये था कि जैसे अभी हनुमान जयंती गया, तो मैंने संकल्प करके हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट किया।
मेरे बहुत जेन्युइन जो प्रॉब्लम थे ना भाई, आप इमेजिन नहीं करोगे, वो उन्होंने सॉल्व कर दिए। ओके। मतलब 2 दिन ही हुए संकल्प लेके और हनुमान चालीसा स्टार्ट करके। राइट। मेरे जो बहुत मतलब हम्म। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थे या स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम थे, वो मेरे वहां पे सॉल्व हो गए। उसमें जो भी चाहिए था मुझे, जो भी एक्सपेक्ट कर रही थी, और मैंने हनुमान दादा को यही बोला कि मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेंटल पीस चाहिए अभी। राइट। अभी उतना दे दो आप मुझे। और वो उन्होंने क्या जादू किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इतना स्ट्रेस लेवल नीचे आ गया कि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। क्या बात है। तो फिर मैंने अभी ये संकल्प लिया कि एक मुझे मेंटल पीस दे दो, और जब तक मेरे ये प्रॉब्लम फाइनल तक नहीं जाते तब तक मैं डेली 11 बार हनुमान चालीसा करूंगी। ये ओके। संकल्प अभी मेरा चल ही रहा है। तो मुझे ये बताया कि वो मेरी नैया बिल्कुल आराम से पार लगा रही है। Yes. मतलब जब ये होता है कि कोई साथ नहीं रहता है तो भगवान के अलावा कोई नहीं है। बिल्कुल। और मैं ये पक्का मानती हूँ कि मेरे बड़े भाई का जो कर्तव्य होता है ना, वो पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ना मुझे पापा की कमी लगती है, ना भाई की कमी लगती है। कि मैं बहुत बार ये भी होता है कि रोने का मन करता है, रोए किसके पास, जाके बैठती हूँ उनके पास। फिर रो भी देती हूँ, बोल भी देती हूँ, झगड़ा भी करती हूँ, शेयरिंग भी करती हूँ। Yes. तो ये है कि हाँ, कोई तो भी प्लेस है मेरे मेरे लिए कि शेयरिंग के लिए है। सगे भाई से भी बढ़कर अपने कर्तव्य को निभाएंगे, आखिरी सांस तक वे आपके साथ है, आप चिंता ना करें। क्योंकि होता है कई बार जब संकट होता है ना, तब अपने ही पराये हो जाते हैं, लोग डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो जब कोई साथ नहीं देता तो हमारे प्रिय हनुमान दादा, हमारे प्रिय प्रिय बालाजी महाराज की शरण में जाएं। कितनी भी कठिन क्यों ना सबसे बुरी साढ़े साती हो, कोई भी ग्रह दोष हो, मंगल दोष, राहु दोष, देखिए मैं तो एक ही चीज समझता हूँ, सारे ग्रह प्रभु की शरण में है, और मैं भी अगर एग्जैक्टली। प्रभु के शरण में हूँ तो प्रभु भला कोई दोष क्यों लगने देंगे मुझे। तो मैं तो कहता हूँ, क्योंकि हम कई बार उलझ जाते हैं, अरे मेरे कुंडली में ये लिखा है, साढ़े साती है, 7 साल तक ऐसा होगा, शनि की ढैया है, मंगल दोष है, तो मुझे इतनी अंगूठियां पहननी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। देखिए, और किस पे विश्वास करें, सबसे बड़ी बात किस पे विश्वास करें, ये कलयुग है। कोई पैसों के लिए कर रहा है ये, या ऑनेस्ट, हमें कौन क्या बताएगा, हमें तो नहीं पता। तो बस प्रभु तो अपने हैं ना, प्रभु तो सच्चे हैं, पवित्र हैं, तो प्रभु के शरणागत हो जाएं। प्रभु, आपको तो सब पता है, कौन सा ग्रह कौन सा सही है, कौन सा गलत है मेरे लिए, सब आप ही सही कर दो। देखना ग्रहों की चाल बदल देंगे प्रभु, सब कुछ सही होता जाएगा। और आपने देखा कि आपने, चलो संकल्प तो एक माध्यम है प्रभु से जुड़ने का, आप नॉर्मल भी पाठ करें, सच्चे दिल से करें, तो संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं, मगर संकल्प ले रहे हो तो अच्छी बात है कि आप प्रभु से और निकट आ रहे हो। और उन्होंने आपको, जैसे आपने कहा, कुछ चीजें सॉल्व हुई है, कुछ चीजें बाकी है, तो मैं तो इतना ही कहूंगा, उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है तो आगे भी वे ही लेकर जाएंगे। अगर उनकी इच्छा ना होती तो आप यहाँ तक भी नहीं आते। बिल्कुल वे सगे बिल्कुल। भाई से भी बढ़कर आपकी रक्षा कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, और वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और यस, आपने कहा रोना भी है तो उनके सामने रो लो। अगर फैमिली में रोना है, किसी के माँ बाप के सामने रोए तो माँ बाप दुखी होंगे, लाइक जो भी फैमिली मेंबर दुखी हो जाएंगे, तो उससे अच्छा रोना है, आंखों में आंसू आने दीजिए। प्रभु को तो सब पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए, तो ये उनकी लीला है बहन। थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ हो तो प्लीज शेयर, प्लीज। नहीं, कल का एक अनुभव छोटा है, जी जी। लेकिन वो शेयर पक्का करूंगी। प्लीज। कल मैं नासिक से दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रही थी, ओके। और कनेक्टेड ट्रेन्स थे। ओके। तो बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गया, और बीच में जो डिस्टेंस था वो 1 मिनट का, और प्लेटफॉर्म चेंज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं 1 मिनट में, राइट। क्योंकि भीड़ रहती है। तो जैसे मैं वो इंडिकेटर पे नजर रखे हुए थी कि कितना टाइम है मेरे पास प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए, मैंने हनुमान दादा को बोला कि मुझे टाइम पे घर जाना है, मुझे टाइम पे घर छोड़ो, मेरी ट्रेन मिस मत होने दो। जी। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, बीच में 5 मिनट का गैप आ गया दो ट्रेन के बीच में, ओके। और 5 मिनट में मैं प्लेटफॉर्म चेंज करके सीधे सीधे आराम से घर पे पहुंच गई। तो ये बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा बात करने का भाई से तरीका यही है कि आप कुछ भी करो, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, तो वो बिल्कुल होता ही होता है। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो रहा था 5 मिनट, मतलब कट टू कट मैं प्लेटफॉर्म भी चेंज नहीं कर पाती, इतना ये था। मेरे बस जैसे मेरा प्लेटफॉर्म पास में आ रहा था, मैं बोल रही थी कि भैया मुझे जल्दी जाना है घर। और ये है कि जहाँ पे मैं उतरती हूँ, जो स्टेशन पे, उससे बाहर निकलने के बाद राम मंदिर है। ओके।
जैसे मैं उतरती हूँ राम जी के दर्शन करती हूँ, गेट से इमिडिएटली मुझे हनुमान जी के दर्शन होते हैं, उनके बाजू में राम दरबार है। हाँ, और सब भगवान वहीं पे है, स्वामी समर्थ है, महादेव जी की है, और जगन्नाथपुरी का है, सब भगवान वहीं पे है। और जाते से मैं देखती हूँ, मतलब मैं बस में भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हाँ भाई दिख रहे हैं, तो देख के प्रणाम करके मैं जाती हूँ। तो ये था। और वो 5 मिनट का उन्होंने कैसे डिस्टेंस किया मुझे नहीं पता, लेकिन बारिश, इतना तूफान बारिश था, फिर भी वो 5 मिनट का गैप हो गया और मैं प्लेटफॉर्म चेंज कर पाई। मतलब ये बहुत छोटा है, लेकिन हाँ ये हो गया था। ये जब एक भक्त डेडिकेटेडली कनेक्टेड रहता है ना प्रभु, आप सच्चे भाव से जुड़े हो उनसे, तो मैंने ये अनुभव किया है कि जब आप सच्चे भाव से जुड़ते हो ना, तो चलते फिरते उठते बैठते आपको कोई ना कोई अनुभूति होती है। ये लगने के लिए छोटा अनुभव है, मगर इससे ये प्रमाण मिलता है कि प्रभु आपकी सुन रहे हैं, हर कदम पर सुन रहे हैं। तो ये एक से बढ़कर एक आपने अनुभव शेयर किए बहन, थैंक यू वेरी मच। लाइफ लेसन भी मिले, संकल्प के बारे में भी आपने कुछ चीजें शेयर की। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, बस समर्पित हो तो सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। आप बस अपने अच्छे कर्मों में लग जाओ और धीरज रखो, सारी व्यवस्था वे कर देंगे। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे हमारे चैनल में, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? मुझे तो ये लगा ना भैया कि सबके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब संकल्प कैसे लेना है, मतलब मैं हर बार ये सोचती हूँ ना अभी कि मेरे से भी डिफिकल्ट सिचुएशन में लोग रहते हैं, तो भी हनुमान दादा निकाल सकते हैं, तो मेरे तो बहुत छोटे छोटे हैं, भी उसमें भी वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक बड़े भाई होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है वो पूरी कर रहे हैं। और मैं अभी उनको उनको ये बोलती हूँ कि मेरे बाद जब मेरे बच्चे रहेंगे तो आप उनको भी अकेले मत छोड़ना। बच्चों के लिए मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, तो जब भी बच्चे बाहर ट्रैवलिंग के लिए निकलते तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आपको जाना है इनके साथ, इनकी रक्षा करना है, ये सही सलामत जहाँ पे पहुंचना चाहते पहुंच जाए। और मुझे ये विश्वास रहता है कि वो रहते ही है उनके साथ, वो छोड़ते नहीं है उनको अकेला, ना उनको छोड़ते ना मुझे छोड़ते हैं। वे परछाई की तरह आपके साथ है। आज आप जो सत्संग कर रहे हैं ना, राम नाम की महिमा, उनकी महिमा, वे जरूर आपकी वाणी को सुन रहे होंगे, ये उनकी लीला है। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रभु के नाम के प्रचार में आपका भी सहयोग है, क्योंकि जब आपका अनुभव आएगा चैनल में, कहीं ना कहीं कोई आपके अनुभव को देखकर प्रभु की शरण में जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच आपको। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूतियां हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और एक लास्ट सवाल जाने से पहले, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में, महाराष्ट्र में कहते हैं ना मारुति राय, तो वन लाइन में मारुति राय के लिए जो भी बखान करना है, आप किस तरह करना चाहेंगे? मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, तो मुझे मतलब ये मैं जैसे बोलती हूँ कि ये मेरे बड़े भाई है और हर टाइम ये मेरी रक्षा करते हैं, तो मैं उनके लिए तो ये बोलना चाहूंगी कि सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये हमेशा मेरी रक्षा करते रहते हैं, अपना कर्तव्य करते रहते हैं। और जब वे साथ है तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं, तुम रक्षक, वे हमारे रक्षक हैं। और अंदर से वो प्राउड फील होता है कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथ है। कम वॉट में दुनिया की कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आ जाए, कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, अब प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे बल देंगे, उससे बाहर निकालेंगे। वो विश्वास वो दिख रहा है आपके अनुभव में। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान जी।